शक्ति अगर कोई है मुंबई में तो वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तीसरा मैं। कैसा लगा ये डायलॉग गुणरत्न जी का, जो वकील साहब है अपने बिग बॉस में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ बिग बॉस डे 3 का रिव्यू, जो आप लोगों के साथ मिल बैठ करके बात करेंगे और मैं अपने अनुभव शेयर करूंगी और आप अपने अनुभव बताइएगा जो भी कंटेस्टेंट है उसके बारे में। तो जैसा कि मैं कल आप लोगों को बताई थी, जो कि दिखाया गया था कि करण मेहरा और अफरीन खान में कुछ हॉट टॉक हो रहा है, जिसमें कि अविनाश मिश्रा भी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये उन लोगों की लड़ाई इस बात से नहीं होगी, बस हो सकता है ये कारण हो कि बिग बॉस टास्क रद्द कर दे या राशन आधा हो। जस्ट वही हुआ कि बिग बॉस ने इसलिए टास्क रद्द कर दिया क्योंकि करण मेहरा अकेले उस टास्क को कर रहे थे, और रद्द ही नहीं किया बल्कि राशन जो है वो हाफ कर दिए। हमेशा की तरह बिग बॉस ने अपना गेम खेल लिया। सारा जो ठेकरा है, सारी गलती जो है करण मेहरा के ऊपर में आ गई, और करण मेहरा जो है हेल्प करने का सोच करके भी फंस गया बेचारा, और उसके ऊपर सब चढ़ने लगे। अफरीन खान जो उस टाइम में करण मेहरा से इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट आप मना कर दिए। आपने कहा कि अविनाश को बुला दो, तो इसी बात पर अविनाश भी आ गया और वो भी उलझ पड़े करण मेहरा से कि आपने अकेले टास्क क्यों शुरू किया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। बट जैसा कि हम लोगों को देखने में आया था कि करण मेहरा ने अविनाश को कई बार आवाज भी दी। अविनाश सोया हुआ था और फिर करण मेहरा अकेले ये टास्क स्टार्ट कर दिए। जब बातें बढ़ने लगी तो इस बीच बचाव में डेवियन भी आ गए और उन्होंने ये बात बोला कि जब टास्क हम सारे ग्रुप में मिलकर के कर रहे हैं तो किसी एक को इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं मान करके हम इस टास्क को अब इस चीज से, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। गलती तो देखा जाए तो सबकी थी, वो इसलिए क्योंकि सोना ही नहीं चाहिए था। अगर बिग बॉस ने कहा था कि ये टास्क पूरी रात चलेगी तो सारे कंटेस्टेंट जो है धीरे धीरे एक एक करके सो गए, जिसमें कि शिल्पा जी थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी। वो बोल रही थी कि श्रुतिका को कि मेरे कारण जो है राशन हाफ हो गया, हम लोगों को सोना नहीं चाहिए था, मैं सो गई। तो श्रुतिका बोली कि हाँ आप सो गई तो मैं भी थोड़ी देर के बाद इधर उधर देखी, नहीं कोई दिखा तो मैं भी सो गई। और अविनाश मिश्रा जो टोंट कर रहे थे करण मेहरा पर, तो क्या उनको नहीं जगना चाहिए था? उनको जाके सोना ही क्यों चाहिए था? जो करण मेहरा को ढूंढना पड़े, आप जगह रहते। आप इतने ही ईमानदार और डेडिकेटेड खिलाड़ी थे तो आपको सोना ही नहीं चाहिए था, आप जगह रहते उस काम को करने के लिए। करण मेहरा को ये पॉइंट रखनी चाहिए था कि तुम सोए क्यों। तुम जो इतना डायलॉग दे रहे हो कि मेरे कारण टास्क रद्द हुए, तो ये तुम लोग को सोना ही नहीं चाहिए था, रात भर जग करके इस टास्क को पूरा करते। फिर छोटा सा एक क्लिप दिखता है कि सारे कंटेस्टेंट मिल करके रजत और 2-4 लोग बिग बॉस से अपील करते हैं कि हेमा को और पाजी को जेल से बाहर निकालना चाहिए। हेमा शर्मा भी छटपटा रही है अंदर में कि बिग बॉस सो आप मुझे क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हो, मेरी बात, सबकी बातें आप सुन रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो और थोड़ा वो अपनी फैमिली फोटोग्राफ लेकर के, बच्चों के और अपने माता पिता के फोटोग्राफ लेकर के भी इमोशनल भावुक हो गई थी। उसके बाद वो फूट फूट के रोने भी लगी, जो कि देख करके अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ। ऐसे बिग बॉस ने भी हेमा की पोटेंशियल को शायद समझ लिया है, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें एक अच्छा सा ऑफर दिया कि मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, या तो आप घर से निकल जाओ और आम जनता की तरह आप भी उन लोगों के बीच में रहो, या फिर मैं आपको एक पावर देता हूँ, और वो पावर ये है कि जो राशन इन लोगों को मिलेगी वो आपके अंदर, जेल के अंदर रहती है, और आप अपने हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हेमा शर्मा ने इस चीज को समझा, और क्योंकि वो अच्छा खासा गेम खेल सकती हैं, अच्छा कंटेंट दे सकती हैं, हेमा शर्मा में वो पोटेंशियल दिखता है, तो हेमा शर्मा गेम को समझ गई। बट जब दोबारा बेल बजती है तो तेजेंद्र पाजी उठाते हैं और बिग बॉस उनकी बात होती है, बिग बॉस उन्हें समझाते हैं उनके पावर के बारे में। तो तेजेंद्र पाजी कहते हैं कि जो राशन जो आएगा वो तो मैं सब में बराबर ही बांटूंगा। तो बिग बॉस सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ गेम प्लान कहीं ये खराब ना कर दे, क्योंकि बिग बॉस तो चाहते हैं कि एक दूसरे में लड़ाई हो और ताकि लोगों को मजा आए देखने में। तो फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं, बट तेजेंद्र पाजी उस समय नहीं समझते हैं। तो हेमा शर्मा की दोबारा बात होती है और हेमा शर्मा को बोलते हैं कि आपके गेम को कहीं ये खराब ना कर दे, तो आप उन्हें समझाइए। और हेमा शर्मा इस चीज के लिए तेजेंद्र पाजी को समझाती है कि ये पावर हमारे पास है, तो जो हमें पसंद होगा हम उन्हें राशन देंगे, जो पसंद नहीं होगा तो हम उन्हें नहीं देंगे। और इस राशन को लेकर के भी अब अच्छा खासा कंटेंट नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जो हैं हेमा शर्मा से हो सकता है कि अंदरूनी खुंदस हो
हो जाए उन्हें एक, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि ये कंपटीशन है हमारी, मतलब हमें टक्कर दे सकती है, तो उनको तो ऑलरेडी उनसे प्रॉब्लम तो है ही, जिसमें कि अविनाश मिश्रा नंबर 1 पे आ रहे हैं। क्योंकि हेमा शर्मा भी जोर जोर से इस चीज़ को बोल रही थी कि भाई सब मेरे पास आकर के बैठते हैं, बात करते हैं, बट एक यही लड़का है जिसे कि ये भी नहीं पता है कि मेरी आंख कैसी है, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं कि 6 उंगली है, मेरे पाँव 1 पाँव है कि नहीं है, मतलब इस तरह से मजाकिया मूड में। तो बाद में अविनाश मिश्रा आते भी हैं, हेमा शर्मा उनको बोलती भी है कि आप मेरे पास कभी आए नहीं, कभी मेरे से बात नहीं किए। तो अविनाश मिश्रा उसमें उसको इंसल्टिंग भाव में बोल करके जाते हैं कि क्योंकि मैं फर्स्ट डे जब आपसे इंटरेक्ट किया तो उसी समय मुझे आपकी वॉइस अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं लगा कि आपसे और मेरा बनेगा। तो हेमा शर्मा बोली कि मैं तो गांव की हूँ ना, तो इसलिए मैं जोर से बोलती हूँ। तो फिर इस बात को लेकर के अविनाश मिश्रा को लगा कि शायद ये गांव की बात को पकड़ेगी, पकड़ करके हो सकता है कंटेंट लेना चाह रही है। तो अविनाश मिश्रा बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गाँव से हो तो ऐसे बोलते हो, गाँव वाली की बात नहीं है, मुझे लाउडली बोलने वाले लोग नहीं पसंद आते हैं। तो हेमा शर्मा ने बोला ठीक है, मैं अब नेक्स्ट टाइम से जब मैं आपसे बात करूंगी तो एक्टिंग करूंगी कि मैं थोड़ा स्लोली बोलूं। तो इस बात पर अविनाश मिश्रा मारते हैं चौका, बोलते हैं आप तो ऑलरेडी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, तो अब आगे और क्या एक्टिंग करोगी। एक चीज पे और फोकस करते हैं कि अविनाश मिश्रा जब हेमा शर्मा से दही लेने के लिए जाते हैं तो उनके कान में धीरे से बोलते हैं। तो उस समय रजत वहाँ खड़े थे और वो बोलते हैं कि भाई कान में क्यों तुम फुसफुसा के बोल रहे हो, सबको सुना करके बोलो। तो अविनाश मिश्रा बोलते हैं कि मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही बात करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा ही बात करना है। तो रजत को ये बात बुरी लगती है और ऑब्वियस सी बात है, उस जगह आप हम कोई भी रहते तो हमें ये बात बुरी लगती, क्योंकि रजत ने उस अंदाज में नहीं पूछा था कि अविनाश इस तरह का जवाब दे और अविनाश इतना टेढ़ा जवाब दे। तो रजत बोला कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे ही बात करना चाह रहे थे ना, ठीक है आगे देख लेंगे। उसके बाद में बैठ करके बोल रहा था कि मेरे से इस तरह से बात किया, अब मैं इसको सिखाऊंगा कि अपना मन क्या होता है, अपने मूड में बात करना क्या होता है। तो रजत में भी पोटेंशियल है, रजत के बात में वेट है। जिस समय सारा खान से जिसमें बात हुई थी, शायद आप लोगों को याद हो, शिल्पा शिरोडकर और सारा खान बैठे हुए थे और रजत उधर से क्रॉस कर रहे थे। तो सारा खान बोलती है कि शिल्पा जी और मैं दोनों रजत को प्यारे हैं। तो रजत बोलते हैं आप दोनों प्यारे हो। तो सारा खान बोली कि क्यों, मैं नहीं प्यारी हूँ। तो वो बोले देखो आपकी तो बात मुझे नहीं पता, मुझे शिल्पा जी प्यारी है। और तेजिंदर पाजी या फिर वकील साहब के बारे में बोल रहे थे कि वो मुझे, हाँ वकील साहब के बारे में ही बोल रहे थे कि वो मुझे प्यारे हैं, बट आपके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो सारा खान उनको बुलवाना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा बोले। तो रजत जी बोलते हैं कि ऐसा है मैडम कि मुझे पता है कि आप बहुत तेज हो और कुछ भी ऐसा शब्द निकलवा करके आप उस पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपको समझ चुका हूँ। तो ये चीज़ बहुत जोरदार लगा था, वो जो जवाब दिए थे कि सच में रजत जो है सारा खान को पहचान गए हैं और वो उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहेंगे और अपनी किसी बात से उनको कंटेंट देना नहीं चाहेंगे। उस समय सारा खान की एक्सप्रेशन देखने लायक थी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि इनका गेम जो है एक्सपोज हो रहा है। पिछले 2 दिन के एपिसोड को देखते हुए और आज के एपिसोड को देखते हुए मुझे गुणरतन जी जो वकील साहब हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। अपने कॉमेडी और फन अंदाज में सबसे तो स्टाइलिश उनका जो मुझे स्पेक्स लगा, जो चश्मा लगा करके घूम रहे थे, दिन का कुछ और रात का कुछ और, ब्लैक एंड व्हाइट में बड़ा मजेदार लगा। और ड्रेस वगैरह भी बहुत अच्छा पहन रहे हैं वो, और जो बोलते हैं वो भी मजेदार ही होता है। बट ये बीच बीच में जो है पॉलिटिशियन लोगों की बातों को ला रहे हैं और बिग बॉस से इस चीज को हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक पिछले बिग बॉस में मैं देखते आई हूँ अभी तक कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन के या थर्ड पर्सन का जो आपके गेम शो में नहीं है उनके बारे में आप बोलते हो तो इस चीज़ को म्यूट कर दिया जाता है। बट अभी गुणरतन जी जो बोल रहे हैं सब दिखा दिया जा रहा है, पता नहीं क्या है जो भी है, बट गुणरतन जी में पोटेंशियल है और वो कॉमेडी, फन और दम ये तीनों चीज लेकर के आए हुए हैं, उनको अभी रहना चाहिए। और जहाँ तक निकलने की बात है तो मुझे लगता है कि कहीं बग्गा पाजी ना इस वीक निकल जाए। अगर इस वीक छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट वीक निकलता है तो बग्गा पाजी ही आउट होंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं। लेकिन बग्गा पाजी साफ सुथरे दिल के हैं और अगर वो जेल से बाहर होते तो शायद उनको भी दिखाया जाता, वो भी अपना कुछ ऐसा फन क्रिएट करते या उनकी पोटेंशियल बाहर आती और लोग उनको देखना चाहते। और इसी बीच में श्रुतिका जो है, हेमा शर्मा उनके बारे में जो बोल रही थी कि ये नंबर 8 है, अपने धुन में रहने वाली है, मतलब उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो श्रुतिका को ये चीज बुरा लगा और वो तुरंत क्विक
रिस्पॉन्स दी हेमा शर्मा को और कट टू कट जवाब दे दी। ये हेमा शर्मा को भी बुरा लगा और श्रुतिका जो है, मुझे जैसा लग रहा है कि श्रुतिका फनी दिख रही है बट श्रुतिका को कोई दबा नहीं सकता है, और वो अगर उससे कोई उलझेगा तो वो उलझेगी। वो बोलेगी कि मैं ऐसी हूँ जैसे के साथ तैसा, अगर आप मेरे से प्यार से रहोगे, इज्जत करोगे तो मैं भी करूंगी, और आप अगर प्यार से नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। फिर देखते हैं कि विवेन जो है वो उनको वेट को लेकर के सोए कि जब से वो आए तब से उनको वेट नहीं मिली है, वो बाहर ही सो रहे थे। तो चाहत पांडे इस बीच में आती है और बोलती है कि मैं भी अंदर नहीं सोऊंगी, मैं बाहर ही सोऊंगी। तो उनसे पूछते हैं सब कि क्यों आप अंदर क्यों नहीं सोंगे, आपको तो वेट है, आपको तो मिल चुका है ऑलरेडी। तो बोली हाँ मिला है, बट मुझे जो है वहाँ खराटे की आवाज़ में नींद नहीं आती है। तो विवेन बोलते हैं कि और मैं तो जिसके साथ भी अगर बेड शेयर करूँगा तो मैं हाथ पैर मारता हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ दूसरों के साथ बेड शेयर करने में। तो इसी सब बात को लेकर के चाहत और विवेन में मुझे लग रहा है कुछ हॉट टॉक होगा। आज के एपिसोड में कुछ दिखाया जाएगा ऐसा कि दोनों में कुछ बात को लेकर के बात बढ़ी है और दोनों उलझ पड़े हैं। चाहत पांडे भी अभी तक जो है मतलब सिंसियर सी लड़की जो सबके साथ आगे पीछे घूमते हुए सब चीज को समझते हुए ऑब्जर्व करते हुए निकल रही है। अभी कुछ रिप्लाई तो वो इस तरह का नहीं दे रही है लोगों को सुन के, जैसे विवेन ने भी उसको डांट लगाया तो सुन करके शांत रह गई। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि चाहत फटेगी जरूर। वो 2-4 दिन 5 दिन टाइम दे रही है एक दूसरे को समझने में और जानने में, लेकिन वो फटेगी तो बुरी तरह से फटेगी। और चाहत में वो पोटेंशियल है कि वो टॉप 5 में अपनी जगह बना सकती है। विवेन तो शुरू से ही उनको बिग बॉस ही टॉप 2 के में ये मान रहे हैं। फिर देखते हैं कि मुस्कान बामने जो है उनका तो कुछ ऐसा खास कंटेंट रहा नहीं, और शहजादा से वो बात करके खुश हो रही थी, माइक पे फैमिली को बता रही थी, पता नहीं किसको बता रही थी कि अच्छा लगा बात करके, इतने भी बुरे लोग नहीं हैं यहाँ। और शहजादा से जो बोल रही थी टाइम मैं पहली बार किसी से इतने लंबे टाइम तक बात की हूँ, तो पता नहीं आगे चल करके दोनों का कुछ लव एंगल तो नहीं लाने वाले हैं बिग बॉस। जो चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है पिछले 7-8 साल से वो टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो इतनी शांत सुशील और साय नेचर की कैसे हो सकती है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। ऊपर से अनुपमा में उनका रोल आप देख ही चुके हैं कि निगेटिव कैरेक्टर में वो थी। तो मुस्कान के भी 2 रूप हैं, वो सामने आएंगे, धीरे धीरे सामने आएंगे। और अगर वो खुल के नहीं आएगी तो हो सकता है 1-2 वीक में वो बाहर भी निकल जाए। अगर शुरू से ही बैकअप लेके आई होगी कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए वो कमिटमेंट करवा के आई होगी तब तो कोई बात नहीं है, तब तो वो टिक जाएगी। नहीं तो फिर उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि मुस्कान खुल के कुछ कर नहीं रही है, सामने आ नहीं रही है, छोटे से क्लिप में उनको दिखाया जा रहा है। और शहजादा जो है ये बंदा मुझे अच्छा लगता है और इसमें दम है। जिस तरह से वो हेमा से सीविया मांगने के लिए गए हुए थे कि हेमा भौजी मुझे सीविया दे दो, तो अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो बोल रहे थे। अपनी बातों को रख के लोगों के सामने वो अपनी बात मनवा भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और फन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी क्वालिटी उनमें है। शहजादा मुझे ठीक लगे। आप लोग बताइएगा कि शहजादा आपको कैसा लगता है। फिर हम बात करते हैं ईशा सिंह और एलिस की। कुछ खास इन दोनों का अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि एलिस और ईशा सिंह ये लोग कुछ बड़ा कंटेंट दे रही हैं। अविनाश मुझे पिछले 2 दिन अच्छा लगा बस, बट आज के एपिसोड में मुझे उसका कुछ खास ये लगा नहीं। बेकार के बातों को बढ़ाना और बेकार के मुद्दों में उलझना, क्योंकि ये लोग बिग बॉस के पिछले सारे एपिसोड को देख करके आए हुए हैं, तो ये लोग उन्हीं सब चीज़ों को कॉपी करना चाहेंगे। अगर अपनी पर्सनैलिटी को खुल के नहीं रखेंगे, दिखावटीपना करेंगे, तब व्यूअर्स को कुछ मजा नहीं आने वाला है। अविनाश अगर एक्चुअल जो है वो दिखाए और फालतू की गॉसिप में ना रहे तो फिर अविनाश को देखना भी अच्छा रहेगा। अभी तक में तो मैं सारे बंदों में सबसे सही उसको मान रही थी, बट जैसे कि करण मेहरा से वो सुबह में भिड़ा और रजत को जिस तरह से वो जवाब दिया और ईशा के पास बैठ करके जो चुगली कर रहा था हेमा के बारे में, तो मुझे लड़कों की ऐसी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती है जो एक दूसरे की बिचिंग करते हैं बैठ करके। लड़कों की वो क्वालिटी होती नहीं है एक्चुअली, मुझे ऐसा नहीं पसंद। तो ओवरऑल आज का ये एपिसोड मजेदार रहा, अच्छा लगा और इंटरटेन भी कर रहे हैं लोगों को, मजा भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं सारे लोगों को कवर कर ली जितने लोगों को स्क्रीन पे दिखाया गया था। तो आज की ये रिव्यू हम यही ख़त्म करते हैं और
नेक्स्ट डे की रिव्यू फिर लेकर के मैं आऊँगी, और आप मुझे बताइएगा कि मेरी द्वारा की गई रिव्यू आपको पसंद आई या नहीं आई, कहाँ कमी है क्या, क्योंकि कमी तो कुछ ना कुछ रह ही जाती है। अभी तो मेरा इस रिव्यू का दूसरा दिन है, दूसरा नहीं, हाँ, थर्ड डे, तो 3 दिन हुआ है रिव्यू करते हुए। धीरे धीरे मैं आप लोगों से और खुलती जाऊँगी, और आप लोग अगर थोड़ी बहुत कुछ भी सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।